क्लास 6 का जो है अध्याय 7 प्रारंभिक राज्य का जो है सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, महाजन पदों का विवरण प्राप्त होता है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, तीसरा है चित्रित धूसर पात्र, चौथा है ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका हो जाएगा बौद्ध एवं जैन धर्म। कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर अंग। गौ नंबर में है, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो इसका होगा छठा। मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो इसका हो जाएगा राजगिरी। उसके बाद अंग नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गणराज था? तो लिच्छवी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे जाए, खाली स्थान को भरे, 2 नंबर का है, इसको कॉपी में देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा खाली स्थान को भरे। तो अवंती का राजधानी देश था, तो चंद्रपदियोत। वजिज संघ की राजधानी देश थी, तो वैशाली। पाटलीग्राम की स्थापना देश ने की, तो अजातशत्रु। नंद वंश के शासक घनानंद के समय सिकंदर का भारत पर दैश आक्रमण हुआ, तो इसका हो जाएगा घनानंद। लिच्छवी देश संघ का एक गण था, तो वजिज हो जाएगा इसका। उसके बाद है 3 नंबर, आइए चर्चा करें। क नंबर का प्रश्न है, राजा को कर की क्यों आवश्यकता पड़ी? उस काल में कौन कौन लोग कर चुकाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा अपने शासन को चलाने के लिए एवं अपने सुरक्षा के लिए कर्मचारी और सेना रखते थे। इन सब को वेतन देने के लिए राजा कर लेते थे। उस काल में किसान, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक आदि कर चुकाते थे। दूसरा है ख नंबर का, महाजन पदों के राजा अपनी राजधानी को क्यों किलाबंदी करते थे? तो महाजन पदों के राजा अपनी राजधानी को किलाबंदी इसलिए करते थे क्योंकि महाजन पदों की राजधानियां शासन का केंद्र थी। अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किले का निर्माण किया गया था। आगे है गौ नंबर है, मगध के उत्थान में प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य भूमिका थी। तो मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की खानें थी जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। मगध के राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था। मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, जिसकी सहायता से विरोधियों राज्यों पर अधिकार करना आसान था। मगध के दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। इस प्रकार मगध के उत्थान में प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य भूमिका थी। द्वितीय नगरीकरण के विकास पर चर्चा करें, क नंबर का है। इसका आंसर हो जाएगा करीब 2600 साल पहले, ब्रैकेट में 600 ईस्वी पूर्व, उत्तरी भारत एवं द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथों में उस समय के बड़े शहरों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगीर, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, पटना आदि नगरों समेत लगभग 62 नगरों के प्रमाण मिलते हैं। कई नगरों धार्मिक कारणों से विकसित हुए हैं, जिसकी प्रमुख मंदिर या तीर्थ स्थान के आसपास पुरोहित, सेवक और अन्य कामों से जुड़े लोगों अस्थायी रूप से बसने लगे और यात्री दर्शन के लिए आने लगे। इस कारण यह बस्तियां नगरों में परिवर्तित हो गई। आगे है 4 नंबर का, आइए करके देखें। प्रश्न 1 के आधार पर यह पता लगाए कि आज लोग किन किन करों को चुकाते हैं। तो इसका हो जाएगा, प्रश्न 1 के आधार पर आज लोग निम्नलिखित कर चुकाते हैं। भवन कर, व्यवसाय कर, किसान वाहन कर, उसका जल कर चुकाते हैं। गणराज्यों के
ख नंबर का है, गणराज्यों के शासन में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज के प्रजातंत्र में लोगों की भूमिका से इसकी तुलना करें। आज लोकतांत्रिक शासन है। अगर किसी भी कानून को बनाना हो तो उसे लोकसभा में पारित करना होता है, उस पर विचार विमर्श होता है और बहुमत के आधार पर आज के समय में कानून बनता है। जो भी राजाओं की समय में कानून बनता है, पहले भी राजाओं की एक सभा होती थी और इसके बाद किसी मुद्दे पर फैसला लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले गणराज्यों में लोकमत प्रवृत्ति थी।